लोकतंत्र की आवाज़ मेरे चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनता के अधिकार जो होते हैं वो किस तरह से उनका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी सूचना का एक अधिकार अधिनियम जो संसद द्वारा पारित कानून बनाया गया था कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही के लिए यह एक्ट लागू किया गया था। तो किसी भी कार्यालय से हम सूचना की मांग कर सकते हैं, किसी भी कार्य को लेकर वो किस तरह से कार्य करते हैं। और इसमें हम साधारण कागज पर 161 के तहत आवेदन करते हैं। 30 दिन की इसमें सूचना देने की मांग होती है। उसके बाद यदि हमें सूचना नहीं मिलती या अधूरी या भ्रमित सूचना प्रदान की जाती है तो 19(1) के तहत हमें प्रथम अपील करनी होती है। तभी हमें भ्रमित सूचना प्रदान की जाती है तो 19(3) के तहत हम द्वितीय अपील दायर करते हैं, जो राज्य स्तर पर कमिश्नर होते हैं उनके समक्ष कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग जो दिल्ली में है उनके समक्ष कर सकते हैं। और इस तरह से आरटी एक्ट को कमज़ोर करने के लिए लोक जन सूचना अधिकारी तरह तरह की इसमें 81J का हवाला दे देते हैं, तृतीय पक्ष की सूचना का हवाला दे देते हैं और सूचनाओं को रोकने के लिए किसी भी तरह हद तक वो जा सकते हैं। तो इसलिए हमें इन धाराओं का जो इसमें एक्ट के अंदर धाराएं उनका संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। और आजकल तो राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग इन्होंने इस एक्ट को कमज़ोर करने के लिए बहुत तगड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है, क्योंकि जनता के हित में कार्य ना करके वो उसके लोक सूचना अधिकारी जो सरकारी कार्यालय उनके हित में ही कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इसको पारदर्शिता से संबंधित करने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया था, लेकिन ये क्या करते हैं, उनको पता है आम नागरिक इसका प्रयोग कर रहा है तो वो भेज देते हैं उनके पास कागज जो पत्र, तो वो अपनी मर्जी से 19(7) के तहत फैसला दे देते हैं। उसके बाद नागरिक के पास अगली अपील करने का जो सर्वोच्च न्यायालय या उसमें हाई कोर्ट जो इसको बोल सकते हैं उसमें जाने का प्रावधान है। लेकिन इसमें धारा 14 और 17 क्या कहती है कि हम राज्यपाल के समक्ष भी पत्र लिख सकते हैं और राष्ट्रपति के पास भी पत्र लिख सकते हैं। इसलिए इस धाराओं का संपूर्ण ज्ञान आम नागरिक को होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हमें जो फैसले दिए जाते हैं राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा उनको चैलेंज करना चाहिए कि उनके द्वारा ये फैसला किस हद तक दिया गया, किस में सरकारी दस्तावेज होने के बाद भी उन्होंने ये 81J में कैसे रखा और निजी सूचना कैसे माननी है। तो इसके लिए हमें पूरी धाराओं का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। आगे मैं अपनी वीडियो में ये जितनी भी धाराएं होती हैं आगे बताता रहूँगा आप लोगों को। और इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 जो कि बहुत समय से लागू है और जब से देश आज़ाद तब से यह नियम बनाया गया था, लेकिन आम नागरिकों को इसका नहीं पता। तो उसके बाद ये 2005 में आरटी एक्ट का नियम लागू हुआ, इसके बारे में जनता जानती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत भी मैं कुछ जानकारी प्रदान करना चाहूँगा किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है। और इसके बाद 1923 का अभिलेख अधिनियम होता है, उसका भी प्रयोग करना मैं आप लोगों को बताऊँगा, उसका हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और हरियाणा के अंदर 2014 में सर्विस रूल एक्ट नियम लागू हुआ, उसका भी प्रयोग करना मैं आम नागरिकों को बताऊंगा, इसका हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने आने वाली वीडियो में मैं इस तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।